अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट जर्मन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स। जो टेस्ट वीडियो का सिलसिला मैंने शेयर किया हुआ है, यानी जो कि ऑफिशियल टेस्ट होता है 30 नंबर का। तो थ्योरी कोर्स में जब आप एंटर होते हैं तो फिर जब आप एग्जाम के लिए जाते हैं तो 30 नंबर का जो आपका क्वेश्चंस के ऊपर मुश्तमिल एग्जाम होता है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं। तो मैंने अभी तक 23 वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आज इंशाल्लाह वीडियो नंबर 24 जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेसन को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है जी, व्हाई कैन इट बी डेंजरस टू ओवरटेक ऑन एन अनअब्सक्यूर्ड स्ट्रेट रोड। यानी कि वो कहता है क्यों ये डेंजरस खतरनाक होता है ओवरटेक करना। अनअब्सक्यूर्ड स्ट्रेट रोड यानी रोड बिल्कुल स्ट्रेट है और कोई रुकावट भी नहीं है। तो वो कहता है बिकॉज आई एस्टिमेट माई ओवरटेकिंग डिस्टेंस टू बी शॉर्टर देन इट इज। यानी बाद दफा हम अपने ओवरटेकिंग डिस्टेंस को कम समझते हैं, ये वजह हो जाती है। यानी कि आप समझते हैं कि मैं जल्दी ओवरटेक कर लूंगा, लेकिन हो सकता है वो ट्रक जो है वो ट्रेलर लंबा है या उसके आगे भी कोई गाड़ी है, तो ये वजह हो सकती है। फिर वो कहता है बिकॉज आई एस्टिमेट द डिस्टेंस अवे ऑफ एन ऑनकमिंग व्हीकल एज बीइंग टू ग्रेट। वो कहता है कि हम ये भी बाद दफा सोचते हैं कि जो सामने से आने वाली ट्रैफिक है उसका डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा दूर है, यानी वो दूर है, अभी करीब नहीं है। फिर वो कहता है बिकॉज आई एस्टिमेट द स्पीड ऑफ एन ऑनकमिंग व्हीकल एज बीइंग टू लो। हम ये भी सोचते हैं कि सामने से आने वाली जो व्हीकल है वो स्लो स्पीड पे आ रही है, तो ये चीजें ओवरटेकिंग को डेंजरस बनाती हैं। What must you be prepared for when a truck in front of you wish to turn right into a narrow street? आपको किस तरह से तैयार होना चाहिए जब एक ट्रक आपके सामने जो है वो राइट टर्न करना चाहता है एक तंग स्ट्रीट में। तो हमेशा याद रखें, जो ट्रक होता है या बस होती है जो ज्यादा लेंथ में लंबे होते हैं वो जब राइट टर्न करते हैं तो पहले लेफ्ट होते हैं, इस तरह जब लेफ्ट टर्न करते हैं तो पहले राइट होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो आएगा द ट्रक विल रिड्यूस स्पीड ड्रेस्टिकली। वो अपनी स्पीड को यहाँ पे कम कर देगा बहुत ज्यादा, बिल्कुल यानी कि स्लो हो जाएगा। फिर वो कहता है कि द ट्रक विल स्विंग आउट टू द लेफ्ट बिफोर टर्निंग। यानी वो पहले लेफ्ट यानी कि स्विंग आउट टू द लेफ्ट करेगा बिफोर टर्निंग, यानी क्योंकि राइट वो फौरन टर्न नहीं कर सकता, पहले वो लेफ्ट थोड़ा टर्न करेगा। लेकिन ये तीसरा ऑप्शन नहीं आएगा, मूव वेल ओवर टू द राइट। ये तब आता है जब कोई कार वगैरह जो है वो राइट टर्न करती है, ये छोटी चीज करती है राइट या लेफ्ट, वो फौरन राइट टर्न कर लेती है। What do you have to particularly remember at Crossroad and Junction in build-up area? build-up area शहर के अंदर आपने खास तौर पे क्या याद रखना है जहां पे क्रॉस रोड और जंक्शन होता है। तो रूल राइट बिफोर लेफ्ट अप्लाई नहीं होता हर जगह। यहाँ पहले ऑप्शन में कह रहा है कि वो अप्लाई होता है विदाउट एक्सेप्शनल एट ऑल क्रॉस रोड एंड जंक्शन, ये गलत है। इंटरसेक्टिंग रोड, क्रॉस रोड एंड जंक्शन बिल्डअप एरिया में याद रखें जो इंटरसेक्टिंग रोड होते हैं उनकी हमेशा प्रायोरिटी होती है, चाहे वो नैरो हो चाहे वो इतने डेवलप ना भी हो। Why must you be particularly careful here? तो आपने इसलिए केयरफुल यहाँ पे होना है, एक तो यहाँ पे राइट से रोड आ रहा है, दूसरा रोड के ऊपर फिसलन भी है, और तीसरा ये है कि ट्रैफिक साइन यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे राइट बिफोर लेफ्ट रूल अप्लाई होता है। तो यहाँ पे आता है बिकॉज देयर इज एन इंक्रीज डेंजर ऑफ स्किडिंग व्हेन ब्रेकिंग। यहाँ पे फिसलने का खतरा है बहुत ज्यादा। बिकॉज ए व्हीकल कुड कम फ्रॉम द राइट, राइट से गाड़ी भी कोई आ सकती है। बिकॉज द कार कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैज प्रायोरिटी, तो ये बिल्कुल गलत, क्योंकि लेफ्ट वाली चीज की प्रायोरिटी नहीं होती, हमेशा राइट से आने वाले की प्रायोरिटी होती है, तो उसका राइट हम है। What must you anticipate on the other side of this crest in the road? आपने क्या यहाँ पे एहतियात करनी है other side of the road। यहाँ पे देखे रोड ऊपर जा रहा है, आगे की सिचुएशन में नहीं पता, तो वो कहता है there may be a slow moving vehicle on my side of the road। डेफिनेटली हो सकता है कि हम जा रहे हैं, हमारी साइड पे आगे कोई स्लो जाने वाली चीज जो है वो चलने वाली जा रही हो, लाइक ट्रैक्टर वगैरह। there may be an oncoming vehicle on my side of the road। अब ऑनकमिंग व्हीकल मेरी साइड पे कैसे हो सकती है, हो सकता है कोई किसी को ओवरटेक कर रहा हो।
ए व्हीकल में भी स्टेशनरी देयर, हो सकता है कि इस रोड के आगे मैं एकदम जाऊं तो आगे कोई गाड़ी ऑलरेडी पहले ही खड़ी हो, स्टॉप हो। Where must you particularly reckon with dirt on the roadway and therefore danger of skidding? कहाँ पे खास तौर पे गंद हो सकता है रोड पे और फिसलने का खतरा हो सकता है? तो जो फार्म ट्रैक होती हैं, जंक्शन चौक जो फार्म ट्रैक के जहाँ पे जमीनें होती हैं वहां पे भी होता है, और कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ काम हो रहा होता है। इंटरसिटी क्रॉस रोड जो शहर के होते हैं वहां पे ये खतरा नहीं होता। When are you in danger when overtaking? कब आपको खतरा होता है जब आप ओवरटेक करते हैं? तो वो कहता है when the road user being overtaken, जो बंदा ओवरटेक हो रहा होता है, swerve out to overtake, वो अचानक ओवरटेक करने वाले के आगे आ जाए। suddenly accelerate, वो अपनी रेस बढ़ा दे। reduce his speed considerably, हाँ अगर वो अपनी स्पीड कम करे तो फिर ओवरटेकिंग डेंजरस नहीं होती। वीडियो क्वेश्चन में कह रहा है जी यहाँ पे हम जा रहे हैं, पीछे से एक मोटरसाइकिल आ रहा है, आगे रेड इशारा लग गया है। ये देखें मोटरसाइकिल मेरे और वैन के दरमियान में से गुजर के आगे आएगा, वो देखें। अब ये देखें लेफ्ट साइड पे दरमियान से आ रहा है, इशारा आगे ग्रीन हो गया है। तो यहाँ पे सवाल में वो कहेगा व्हाट मस्ट यू लुक आउट फॉर व्हेन द ट्रैफिक लाइट टर्न ग्रीन। अगर ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है तो आपने किसको लुक आउट करना है? तो हमने पेडिस्ट्रियन को करना है, क्योंकि बाद दफा इशारा खुल भी जाता है तो कहीं दौड़ लगा देते हैं। दूसरा यहाँ पे हमने मोटर बाइक को भी देखना है। आगे फिर एक वीडियो क्वेश्चन है और यहाँ पे हम जा रहे हैं, आगे स्टॉप एंड गिव वे का साइन आएगा, चौक भी है, सामने से आने वाला ट्रक हमें जो है वो लाइट दे के ये कह रहा है कि आप पहले गुजर जाओ, अदरवाइज उसका हक पहले बनता है, लेकिन वो हमें लाइट दे रहा है। लेकिन अब हमने फौरन रोड पे नहीं जाना, क्योंकि स्टॉप एंड गिव वे के मुताबिक हमने राइट और लेफ्ट को भी देखना है। तो इमीडिएटली हम यहाँ पे टर्न नहीं करेंगे, बिकॉज द ट्रक ड्राइवर प्रमोटिंग मी टू डू दैट। ये गलत है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर तो अपनी जो उसका राइट है उस लिहाज से कह रहा है आप गुजर दें, बाकी हमने राइट लेफ्ट जरूर देखना है। यहाँ पे आएगा ओनली वंस द ट्रक ड्राइवर हैज यूज ए हैंड सिग्नल टू क्लियर इंडिकेट ही इज फॉर गोइंग हिज राइट अवे। वो कहता है सिर्फ लाइट के ऊपर हमने डिपेंड नहीं करना, जब तक वो हाथ से ना कहे कि आप पहले चले जाओ तब तक हम नहीं जाएंगे। दूसरा यहाँ पे स्टॉप एंड गिव वे के मुताबिक आएगा ओनली, हम तब रोड पे जाएंगे इफ आई डू नॉट इन डेंजर, अगर हम खतरे का बायस ना बने और सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्ड और हम रुकावट ना बने द क्रॉस ट्रैफिक, यानी क्रॉस ट्रैफिक के लिए। What must you note when overtaking the cyclist in this situation? इस सिचुएशन में अगर आप साइकिलिस्ट को ओवरटेक करते हैं तो आपने क्या नोट करना है? यहाँ पे देखें रोड थोड़ा सा जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो कहता है द इंक्लाइन causes the cyclist to sway, यानी जब ऊपर की तरफ रोड की तरफ साइकिल जा रहा होता है तो साइकिल वाला इधर उधर भी हो सकता है, उसकी यानी थोड़ी बहुत जो है वो कह सकते हैं उसका जो बैलेंस है वो खराब हो सकता है। तो एक ये भी आ जाएगा, यानी जब साइकिल वाला ऊपर की तरफ जा रहा हो, और बल्कि इंक्लाइन है नीचे की तरफ जा रहा है, सॉरी इंक्लाइन का मतलब है यानी साइकिलिस्ट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आएगा जी आई मस्ट ओवरटेक विद एट लीस्ट 1.5 मीटर ऑफ साइड क्लियरेंस। हमने एक तो 1.5 मीटर सात जगह जो है वो छोड़नी है। दूसरा जब साइकिल वाला नीचे जा रहा होता है तो स्वे का मतलब है एक तो वो तेज भी हो जाता है और दूसरा तेजी में फिर बैलेंस भी खराब हो सकता है, तो ये भी यहाँ पे वजह हो सकती है। व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन? नो, यहाँ पे आपका एक्शन क्या होगा? तो यहाँ पे स्टॉप एंड गिव वे तो है, दूसरा इशारा भी है, लेकिन पुलिस वाला खड़ा है तो पुलिस वाला राइट और लेफ्ट वालों को रोक रहा है, हम यहाँ से गुजर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सिंपल जवाब आएगा आई क्रॉस ओवर द जंक्शन केयरफुली, हम केयरफुली यहाँ से गुजर सकते हैं। Who has to indicate in this situation? तो इंडिकेट हमेशा वही देता है जो अपनी डायरेक्शन बदलता है। रेड कार वाला सीधा जा रहा है, वो अपनी डायरेक्शन नहीं बदल रहा, हम अपनी डायरेक्शन बदल रहे हैं, और ब्लू कार वाला अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। You want to turn right at these traffic light. आप यहाँ पे इस ट्रैफिक लाइट पे राइट टर्न करना चाहते हैं विद ए ग्रीन एरो साइन। जहाँ पे ग्रीन एरो साइन है, ये आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, यहाँ पे हम राइट टर्न कर सकते हैं। तो वो कहता है जी व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन? यहाँ पे आपका रद्द अमल क्या होगा?
आई इनिशियली हाल्ट एट द स्टॉप लाइन, सबसे पहले तो हम स्टॉप लाइन पे रुकेंगे। आई इंश्योर दैट अदर रोड यूजर आर नॉट इम्पेयर्ड, फिर हम ये इंश्योर करेंगे दूसरों को हमारी वजह से कोई रुकावट ना हो। विदाउट स्टॉपिंग आई टेक द टर्न एट वॉकिंग स्पीड, तो ये बिल्कुल गलत है, हम बगैर स्टॉप की यहाँ पे टर्न नहीं करेंगे। आगे फिर एक वीडियो क्वेश्चन है और यहाँ पे हम शहर के अंदर 50 की स्पीड पे जा रहे हैं और यहाँ पे हम लेफ्ट टर्न करना चाहते हैं, सामने से ट्रक आ रहा है, ट्रक के पीछे गौर से देखें तो एक मोटरसाइकिल वाला भी आ रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट टर्न करना है। तो वो कहता है जी वाई मस्ट यू वेट बिफोर टेकिंग ए टर्न इन दिस सिचुएशन, तो सिंपल जवाब है बिकॉज ऑफ द ट्रक, बिकॉज ऑफ द मोटर बाइक। What should you do to help protect the environment, आपको क्या करना चाहिए एनवायरनमेंट की मदद के लिए यानी माहौल साफ रहे। I should switch off the engine if waiting for longer period, ज्यादा देर अगर इंतजार करना है तो अपना इंजन जो है उसे स्विच ऑफ करें। I should have the motor vehicle inspected if the exhaust is emitting an excessive amount of smoke, मुझे अपनी गाड़ी को इंस्पेक्टेड होता है, चेक करवाना होगा अगर एग्जॉस्ट का मतलब होता है सिलेंसर जो है is emitting an excessive amount of smoke, अगर सिलेंसर से ज्यादा काला धुआं निकल रहा है तो मुझे गाड़ी को चेक कराना होगा। I should avoid unnecessary driving back and forth, मुझे गाड़ी को बार बार आगे और पीछे करने से परहेज करनी होगी। Who has priority, तो साइन को देखें तो प्रायोरिटी रोड जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरफ जा रहा है, उस बेस पे हमारी प्रायोरिटी है। यहाँ पे who has priority, तो यहाँ पे आएगा me, क्योंकि हम उस तरफ जा रहे हैं जिधर प्रायोरिटी रोड जा रहा है तो हम बगैर रुकावट के यहाँ पे गुजर सकते हैं। What is correct in this situation, तो यहाँ पे प्रायोरिटी रोड पे कौन है तो हम भी हैं, लेकिन अगर हम प्रायोरिटी रोड पे रहें तो फिर हमें राइट टर्न करना चाहिए। हम बाय नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन मोटरसाइकिल अपनी डायरेक्शन में प्रायोरिटी रोड पे आ रहा है और आगे प्रायोरिटी रोड पे जा रहा है, इसलिए हम उसको राइट देंगे। यहाँ पे उसका राइट है, यहाँ पे आएगा आई हैव टू अलाउ द मोटर बाइक द राइट ऑफ वे। What is the right course of action, तो यहाँ पे इस साइन के मुताबिक हमारा राइट और लेफ्ट वाली ट्रैफिक के ऊपर हक है, तो यहाँ पे आएगा I move first। What apply in the area 15 मीटर in front of and behind this traffic sign, तो बस का स्टॉप या ट्राम का स्टॉप जो होता है 15 मीटर पीछे और 15 मीटर आगे। I may not obstruct passenger boarding or alighting, 15 मीटर पीछे और 15 मीटर आगे हम मुसाफिरों के लिए किसी किस्म की रुकावट नहीं बनेंगे जब वो बस में बैठते हैं, ट्राम में बैठते हैं, उतरते हैं। आई में स्टॉप, यानी यहाँ पे हम स्टॉप कर सकते हैं लेकिन आई में पार्क नहीं कर सकते। What do you do when you see this traffic sign, ये ट्रैफिक साइन जब आप देखते हैं तो आपने क्या करना है, तो यहाँ पे अपनी स्पीड को रिड्यूस करें और बी रेडी टू ब्रेक हो जाएं। लेकिन ये ऊपर वाला इसलिए नहीं आएगा, राइट को हमने हक तो देना होता है, लेकिन ये कह रहा है कि हमने सिर्फ ऑब्जर्व करना है राइट से आने वाली ट्रैफिक को, तो ये गलत है, हमने लेफ्ट वालों को भी देखना है। What driver assistance system offer a high degree of road safety potential, ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम जो होता है यानी कि ड्राइवर जो लाइक सिस्टम क्रूज कंट्रोल होता है, ये आपको ऑफर करता है हाई डिग्री ऑफ रोड सेफ्टी पोटेंशियल। तो ये क्रूज कंट्रोल नहीं, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें क्या ऑफर करता है ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम रोड सेफ्टी में, तो ये हमें ब्रेक असिस्ट यानी ब्रेक में मदद करता है और दूसरा ऑटोनोमियस इमरजेंसी ब्रेक में भी हमारी मदद करता है। Under what condition will the lane keep assist system with steering override function optimally, जो lane keep assistance system होता है वो कहाँ पे फंक्शन करता है, कौन सी कंडीशन में ये फंक्शन करता है, तो वो कहता है where there are additional road marking, additional road marking में नीचे कह रहा है where there are patches of snow on the road surface, नीचे कह रहा है where there are clear road marking, तो जहां पे आपकी क्लियर रोड मार्किंग होती है ये वहां पे आपकी मदद करता है, एडिशनल रोड मार्किंग के ऊपर नहीं करता क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन पैदा होती है इसके लिए। और दूसरा कह रहा है वेयर देयर आर पैचेस ऑफ स्नो, ये भी गलत है। हाउ कैन ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम हेल्प यू, ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम आपकी कैसे मदद करता है, ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम कैन हेल्प मी परफॉर्म ड्राइविंग टास्क में आपकी मदद करता है गाड़ी चलाने में।
इंटरवीनियस ऑटोमेटिकली इन क्रिटिकल रोड ट्रैफिक सिचुएशन में आपकी मदद करता है, हर तरह की रोड ट्रैफिक कंडीशन में। वार्निंग ऑफ डेंजर, खतरे से आपको खबरदार करता है। What can negatively affect the functioning of the lane keep assistance system? lane keep assistance system के फंक्शन को नेगेटिवली कौन सी चीज अफेक्ट करती है? तो वेदर कंडीशन भी करता है, एडिशनल रोड मार्किंग भी करती है जहाँ पे इजाफी लाइनें होती हैं, यानी कि पीली लाइनें व्हाइट की जगह लगी होती हैं। द कंडीशन ऑफ द रोड मार्किंग ये भी करती है। With which driving task can the lane keep assist system with steering override help the driver? कौन से टास्क में लैन कीप असिस्टेंस सिस्टम जो है वो मददगार होता है ड्राइवर के लिए? तो व्हेन टर्निंग और ओवरटेकिंग नहीं, बल्कि व्हेन ड्राइविंग इन स्ट्रेट लाइन। अगर आप स्ट्रेट लाइन में सीधी जहां पे लाइन है वहां पे गाड़ी आप चला रहे हैं तब ये आपकी मदद करता है। इन व्हाट सिचुएशन कैन द लैन कीप असिस्ट सिस्टम विद स्टीयरिंग ओवरराइड हेल्प यू? कौन सी सिचुएशन में लैन कीप असिस्ट सिस्टम जो है ये आपकी मदद करता है? तो व्हेन ड्राइविंग ऑन ए रूरल रोड। डेफिनेटली रूरल रोड भी एक रोड ही होता है, मोटरवे पे भी करता है जो रोड भी होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टेड रोड साइड पुअर रोड मार्किंग, जहां पे रोड मार्किंग है ही कमजोर, नजर ही लाइनें नहीं आ रही, तो वहां पे ये मददगार साबित नहीं होता। यू हैव टू वेट बिकॉज ऑफ रेल क्रॉसिंग बैरियर इज लोड। आप वेट कर रहे हैं और बैरियर नीचे है रेलवे क्रॉसिंग का। हाउ कैन यू नो हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एट दिस पॉइंट? तो एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन जो होती है वो होती है बाय यूजिंग द ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। आप वो सिस्टम इस्तेमाल करें जिससे गाड़ी जब आप रोकते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है, चलाते हैं तो चल पड़ती है, तो इससे आप जो है वो हिफाजत कर सकते हैं एनवायरमेंट की। उसके बाद आता है वन ऑफ योर व्हील हैज कोलाइडेड हेवीली अगेंस्ट ए कर्ब। आपका व्हील किसी चीज से टकराया है। व्हाट शुड यू नोट? अब आपने क्या नोट करना है? तो आपकी गाड़ी जो है उसको आपको गराज में चेक कराना चाहिए। आपका टायर जो है वो स्लोली पंक्चर हो सकता है, जोर से टकराया है। द हैंडलिंग ऑफ द व्हीकल कुड बी नेगेटिवली इफेक्ट। आपकी रोड हैंडलिंग गाड़ी की भी मुतासर हो सकती है। यू आर ड्राइविंग एट 100 किलोमीटर ऑन ए रोड नॉट इनसाइड बिल्ड अप एरिया, यानी शहर के अंदर नहीं, आप शहर से बाहर 100 की गाड़ी स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने एक ट्रक जा रहा है 70 की स्पीड पे। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस यू मस्ट बी फ्रॉम ए क्रेस्ट इन द रोड व्हेन कमेंसिंग ओवरटेकिंग मैनूवर? तो 100 की स्पीड पे अगर आप बेशक जा रहे हैं, लेकिन अगर 70 की स्पीड पे ट्रक जा रहा है तो कम से कम ओवरटेक करने का जो मुकम्मल अमल है ट्रक और ट्रेलर को, उसमें आपको 800 मीटर तक गाड़ी चलानी पड़ सकती है। यानी ये आपको माइंड में होना चाहिए कि 800 मीटर तक आपको गाड़ी चलानी पड़ सकती है। इतनी आसानी से ओवरटेकिंग नहीं होती ट्रक और ट्रेलर की। आखिरी सवाल में वो कह रहा है जी यहाँ पे दी वीडियो क्वेश्चन है और हम जा रहे हैं और हम यहाँ पे लेफ्ट टर्न करना चाहते हैं और पीछे से गौर से देखें तो लेफ्ट टर्न करना है। तो पीछे से क्या आ रहा है? व्हाइट कार। व्हाइट कार के पीछे क्या आ रही है? वो देखे रेड कार कितनी तेजी से आ रही है और हमें ओवरटेक कर रही है। और यहाँ पे हमने लेफ्ट टर्न करना था, तो वो कहता है व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन? तो सिंपल जवाब है आई मेक द टर्न वंस द रेड व्हीकल हैज ओवरटेकन मी। वो मुझे ओवरटेक कर लेगी तो मैं यहां से फिर टर्न कर लूं। तो जी नाजरीन, आज का जो टेस्ट वीडियो थी जो कि वीडियो नंबर 24, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई रॉन्ग क्वेश्चन नहीं था, यानी सारे क्वेश्चन ठीक हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो के अंत पे अपनी राय से जरूर आगाह किया करें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।